MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं इमरान। खबर की शुरुआत करते हैं छतरपुर जिले के सत्ताधारी चंदला से। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजेश प्रजापति ने एक बार फिर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए उनसे जान का खतरा बताया है। उनका कहना है कि बीती शाम कलेक्टर द्वारा उनसे मिलने का समय देने के बाद भी उनसे कलेक्टर नहीं मिले थे, जिससे उन्हें कलेक्टर के बंगले के बाहर धरने पर बैठना पड़ा था। बाद में 5 घंटे के बाद कलेक्टर बंगले से बाहर आए। उनका जो तरीका बात करने को था वह गलत था, इसलिए उन्हें डर है कि कहीं कलेक्टर उन्हें झूठे मामले में फंसा न दे। उनका आरोप है कि हो सकता है कलेक्टर किसी को भी सुपारी देकर उन्हें मरवा भी सकते हैं। बीजेपी से विधायक राजेश प्रजापति ने कलेक्टर द्वारा प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर विधानसभा अवमानना समिति ले जाकर कलेक्टर की शिकायत करने की बात भी कही है। लोकुशनगर से MP7 न्यूज के लिए अशांत सिंह। आप लोग सब जानते हैं कि आरोप क्यों लग रहे हैं, उनके ऊपर आरोप पहले से लगते आए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे परेशान होकर के कंपलसरी रिटायरमेंट ADM साहब ने ले लिया था। कई लोग अधिकारी कर्मचारी परेशान रहते हैं। कल मैं मिलने गया था उनसे, 4 बजे करीब उनके कार्यालय में पहुंचा। वहां पे वो नहीं थे तो मैं इंतज़ार करता रहा 5 बजे तक। 5 बजे जैसे ही आए तो CM साहब की VC थी, तो मैंने कहा साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो बोले कि बोले तुम बैठो और मैं आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उनने 1 सेकंड भी नहीं रुके ना। आप चपरासी को कहा कि आप जाकर के विधायक जी को बैठाओ, अंदर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। तो हम यहाँ वहाँ घूमते रह गए। अपने घूमते हुए फिर जैसे ही ये निकले बाहर वैसे ही गाड़ी में बैठ कर के घर निकल गए। मैंने 4-5 बार फ़ोन लगाया। मैंने सोचा कि शायद भूल गए होंगे कि विधायक को बैठा के गए हैं। तो कल एक बयान भी आपने दिया था कि कलेक्टर से मुझको खतरा। किस तरीके का खतरा है? अब वो जिला की मुखिया है, किस तरीके का नुकसान कर सकते हैं, आपने ये भी कहा था। किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप प्रत्यारोप या फिर पुलिस से कार्रवाई करवा सकते हैं। अब है तो अपने पास कोई ऐसा नहीं। मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, कानून का स्टूडेंट रहा हूँ, कानून जानता हूँ, लेकिन फिर भी अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है। और अफसरशाही हावी होने के कारण उनका आप जानते भी हैं, होशंगाबाद में उनने क्या किया था। SDM के बंदूक लगवा करके चले गए थे और जाकर वो डंपर छुड़वाया उनने। तो किसी प्रकार का भी वो करवा सकते हैं। मेरी जैसे डंपर चलते हैं, गिट्टी में जाते हैं, वो रेत भरवा सकते हैं और जाकर के मुकदमा करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। जान का भी खतरा है आपको कलेक्टर साहब से? बिल्कुल। अब जब कुछ भी करवा सकते हैं, वो किसी को भी सुपारी दे करके मरवा भी सकते हैं। भाई क्या है उनको नहीं, आपकी सरकार है, ऐसे कलेक्टर को हटवाना भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के जब जनप्रतिनिधियों से इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो आम पब्लिक से कितना बर्ताव करते होंगे जी? बिल्कुल। वो तो वही मैंने आप लोगों के मीडिया साथियों के माध्यम से ही मैंने कहा। और CM साहब से लाइव में जब लाइव चल रहा था तो CM साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि ऐसे कलेक्टर को, अशिष्टाचार अभद्रता वाले से ऐसे अधिकारी को जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जो जनता का नौकर नहीं बनना चाहता, जनता का सेवक बनना चाहता है, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो यहाँ पे आकर के किसी प्रकार की भी ये घटना करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। अब अगला कदम क्या रहेगा विधायक जी आपका? मैं विधानसभा में अपने अवमानना समिति में ये मुद्दा ले जाऊँगा। अवमानना समिति ये क्योंकि मेरी नहीं, एक प्रदेश की विधानसभा की अवमानना है। ये मेरी बस नहीं है, क्योंकि मैं विधानसभा का सदस्य हूँ, न कि एक क्षेत्र का। मैं पूरे विधानसभा का, पूरे प्रदेश की विधानसभा का सदस्य हूँ। मैं वहाँ पे अवमानना समिति में ले जाऊँगा। अवमानना समिति में पहले भी हमारे निगम साहब जब वहाँ विधायक थे तो एक कलेक्टर के खिलाफ ले गए थे और कलेक्टर को वहीं टर्मिनेट करने का नोटिस मिला था। तब उनने जाके माफ़ी मांगी थी
माफ़ी मांगी पूरे विधानसभा के सामने, तब जाकर के उनको माफ़ किया गया था। मैं उनको ले जाऊंगा। ऐसे कलेक्टर को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कलेक्टर तानाशाही न बने, क्योंकि जनता के लिए आए हैं, जनता का काम करने के लिए आए हैं, जनता के नौकर बन के आए हैं, जनता के पैसे से उनकी नौकरी चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि जनता की यदि सेवक उनके पास जाते हैं तो उनको प्रेम व्यवहार से मिलना चाहिए। आपने देखा होगा जब कलेक्टर बाहर निकले तो कितना आक्रोशित थे। उनको खुद अपने आप में घमंड था, उनको ईगो हर्ट हो रहा था कि एक विधायक से मैं मिलने जा रहा हूँ। यानी आपने देखा होगा कांग्रेस का जब समय था, कांग्रेस की सरकार थी, तो यही कलेक्टर जाके उनके घरों में खाना खाते रहे। यही कलेक्टर यदि विधायक कोई आता रहा उनके घर में अंदर ले जाते रहे और बाहर ले जाने के लिए आते रहे और जाके खाना खिलाते रहे और बाहर भेजते रहे। यही कलेक्टर। अब भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हमने सरकार से अनुरोध किया है कि ऐसे कलेक्टर को हटाया जाए।